Dear students and friends, as you know that हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने से पूर्व टेंसेज का नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः उन्हें परफेक्टली समझ लेना चाहिए, उनकी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। देन वी मे बी एबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इनटू इंग्लिश और हिंदी। यदि हमें टेंस का पूर्ण रूप से ज्ञान हो तो हम अनुवाद करने में पूर्ण रूप से समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस एंड इट्स टाइप्स। यू हैव टू नो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि टेंस तीन होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के रूप में टेंस को बांट दिया गया। टेंस के तीन ब्रांच समझिए। टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय। समय को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान जो चल रहा है, जो हमारे सामने है, और भूत जो हम बीत गया, और भविष्य का मतलब, फ्यूचर का मतलब जो आगे आएगा। इस प्रकार different forms of verbs so are indicate the time of an action or event or condition by changing its forms are called tenses। अर्थात क्रिया के जो विभिन्न रूप होते हैं वे किसी न किसी घटना अथवा किसी न किसी कार्य के घटित होने, किसी कार्य की दशा की ओर संकेत करते हैं, और उस क्रिया का विभिन्न स्वरूप हो जाता है। कई फॉर्म में क्रिया बढ़ जाती है, उसी से टेंस का पहचान हो जाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि टेंस तीन होते हैं: फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। अर्थात समय को तीन भागों में बांट दिया गया: वर्तमान, भूत और भविष्य। अब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि टेंस इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ इट्स फैमिली। यानी टेंस अपने परिवार का सबसे बड़ा, सबसे वृद्ध सदस्य। गॉड ब्लेस्ड टेंस विद 3 सन्स। अर्थात ईश्वर ने टेंस को 3 पुत्रों का उपहार दे दिया। एल्डेस्ट सन प्रेजेंट है, उसके बाद मझला पास्ट है, और उसके बाद फ्यूचर। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब प्रेजेंट अर्थात वर्तमान की पहचान क्या है, कैसे हम समझेंगे कि वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो सबसे बड़ी पहचान है प्रेजेंट की कि है, हैं, हूं, हो वाक्य के अंत में रहेगा। अर्थात अगर वाक्य में, क्रिया शब्द में अंत में है, हैं, हूं, हो यदि हो तो वह प्रेजेंट टेंस का अर्थात वर्तमान काल का वाक्य माना जाता है। इसी तरह पास्ट टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में आ, या, ई, ए अथवा ता, था, ती, थी,
ते थे अथवा था थे थी, ये सब अगर वाक्य के अंत में आए तो निश्चित रूप से वह पास्ट टेंस माना जाता है, भूतकाल माना जाता है। एक बार पुनः भूतकाल की ओर संकेत करें। आ, ई, ए अथवा खाया, पिया, खाई, पी, ऐसे, अथवा ता था, ती थी, ते थे, जाता था, खाता था, सोता था, अथवा वाक्य अंत में था हो जाए किसी भी तरीके से, तो वह पास्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। अब फ्यूचर, जिसे आप भविष्य काल कहते हो, उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में गा, गे, गी पाया जाए। जैसे वह खाएगा, वह जाएगा, वह सोएगा। इस प्रकार आपको क्लियरली बता दिया गया कि अगर है हूं हो तो प्रेजेंट, आ या ई ए, था थे थी हो तो पास्ट, और गा गे गी हो तो फ्यूचर। प्रेजेंट का उदाहरण जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिख रहा है, प्रेजेंट है हूं अंत में। मोहन विद्यालय गया, अंत में या आया, अथवा जाता था, जा चुका था आदि, तो वहां पास्ट हो गया। और मोहन विद्यालय जाएगा तो वह फ्यूचर। प्राइमरी क्लासेज में कुछ इस तरीके से भी एक कविता के माध्यम से, पोएम के माध्यम से टीचर बता देते हैं बच्चों को कि है हूं हो से प्रेजेंट जानो, आ या ई ए, था थे थी से पास्ट, और गा गे गी से फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। इस प्रकार कविता के माध्यम से बच्चों को बता दिया जाता है कि अगर है हूं है तो प्रेजेंट, आ या ई ए, था थे थी है तो पास्ट, और गा गे गी है तो फ्यूचर। इस प्रकार आपको बताया गया कि टेंस की फैमिली में तीन जो मुख्य सदस्य हैं टेंस के पुत्रों के रूप में, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनकी पहचान भी इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब आगे भी फैमिली बढ़ेगी जब इन तीनों पुत्रों का वैवाहिक जीवन होगा, सांसारिक जीवन में प्रवेश करेंगे, तो निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। तो माना कि टेंस जी ने अपने इन तीन पुत्रों का सांसारिक जीवन में प्रवेश करा दिया अथवा विवाहित करा दिया। अब वैवाहिक जीवन में गॉड ब्लेस्ड देम विद 4 सन्स। ईश्वर ने इन्हें 4 पुत्रों को दिया उपहार के रूप में, यानी ईच वाज ब्लेस्ड बाय गॉड विद 4 सन्स, यानी प्रत्येक को 4-4 पुत्र ईश्वर के द्वारा दिया गया। अर्थात प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। गॉड ने ब्लेस किया इन लोगों को। 4-4 शाखाएं इनमें उत्पन्न हुई, 4-4 पुत्र तीनों लोगों ने प्राप्त कर लिए। अर्थात प्रेजेंट के पास भी 4, पास्ट के पास भी 4 और फ्यूचर के पास भी 4। बच्चे होते तो उनका नामकरण भी किया जाता है। तो प्रेजेंट एल्डेस्ट थे तो उन्होंने शुरुआत कर दी। उनके 4 पुत्र जब हुए तो उन्होंने उनका नामकरण कराया। तो नामकरण जब कराए तो कौन कौन सा नाम दिए? अपने फर्स्ट जो सन था उसको इंडेफिनिट का स्वरूप उन्होंने दे दिया, अर्थात बड़े लड़के का नाम उन्होंने इंडेफिनिट रख दिया। उससे छोटा जो था उसको कॉन्टिन्यूअस के नाम से पुकारने लगे, अर्थात कॉन्टिन्यूअस नाम दिए।
और जो तीसरा पुत्र था उसको परफेक्ट का स्वरूप दे दिए, और जो चौथा पुत्र था उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम दे दिया। अर्थात प्रेजेंट ने अपनी इन चारों शाखाओं का नाम दे दिया। अर्थात कहानी के अनुसार इनके जब 4 पुत्र हुए, इन्होंने चारों पुत्रों का नामकरण करा दिया, जैसा कि बताया गया इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस मझले भाई के परिवार में भी पुत्रों का आगमन हुआ, ईश्वर ने उन्हें भी पुत्र का उपहार दिया है। इनके भी 4 हैं। इन्हें जब कुछ समझ में नहीं आया नामकरण में, तो इन्होंने अपने बड़े भाई प्रेजेंट का इमिटेशन करते हुए, नकल करते हुए अपने पुत्रों का नाम भी यही रख दिया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब उसी को फॉलो करते हुए जब फ्यूचर को 4 पुत्रों की प्राप्त हो रही है, तो उन्होंने भी उसी को रिपीट कर दिया, दोहरा दिया। अर्थात अपने चारों पुत्रों का नाम क्रमशः वही रख दिया, जैसा कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब 12 लोग परिवार में नए मेहमान के रूप में, टेंस के 3 थे, अब इन तीनों के एक एक के 4 4 4 तो 12 एक हो गए। परिवार की संख्या बढ़ गई। टेंस तो बूढ़े हैं, अब कोई भी कार्य अगर उन्हें करवाना है तो बच्चों को वो कॉल करते हैं, बुलाते हैं। तो माना कि टेंस को अर्थात दादाजी को, ग्रैंडफादर को कोई कार्य कराना है, हेल्प लेना है, तो बच्चों को बुलाएंगे। माना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आउट ऑफ हाउस हैं, घर से बाहर हैं, तो बच्चों को ही बुलाएंगे या उनकी वाइफ्स को बुलाएंगे। तो ज़्यादातर वृद्ध लोग बच्चों को ही पुकारते हैं। तो टेंस अपने किसी भी सहायता के लिए, काम के लिए बुलाते थे, बेटा इंडेफिनिट आओ। तो 3 इंडेफिनिट, इनका भी एक इंडेफिनिट बड़ा वाला, इनका भी एक इंडेफिनिट बड़ा वाला, इनका भी इंडेफिनिट बड़ा वाला। अब 3 इंडेफिनिट उनके सामने पहुंच जाते थे। तो एक से अगर कार्य करने को कहते थे तो 2 मायूस हो जाते थे कि दादाजी ने हमसे कोई कार्य नहीं करवाया, हमसे हेल्प लिया ही नहीं। कभी कॉन्टिन्यूअस को बुलाया गया तो चिल्लाते थे घर में कि कॉन्टिन्यूअस बेटा आओ, तब तक 3 कॉन्टिन्यूअस पहुंच जाते थे। फिर वही हाल, कार्य एक को करना है और पहुंचते थे ठीक। आपस में वो लोग झगड़ भी लेते थे बच्चे कि मैं करूंगा, दादाजी की सेवा मैं करूंगा, पानी मैं लाऊंगा, ये चीज़ मैं लाऊंगा, आपस में झगड़ा भी कर लेते थे। इसी प्रकार परफेक्ट को बुलाया जाए, 3 परफेक्ट आए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अगर बुला रहे हैं तो जो है 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहुंच जा रहे हैं। तो इस प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो टेंस एक दिन मीटिंग लिए, पूरे फैमिली, परिवार, अपने पुत्रों, पुत्र वधुओं और अपने पौत्रों सब के सामने एक मीटिंग। वो अपने प्रॉब्लम को शेयर किए, अपने बेटों को समझाने लगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को, कि तुम लोगों ने क्या किया। एक इंडेफिनिट बुलाओ तो 3 इंडेफिनिट पहुंचते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस को बुलाओ तो 3 कॉन्टिन्यूअस पहुंचते हैं। तुम लोगों ने नामकरण जो अपने बच्चों का किया, तो तुम लोग वही एक नाम ही दोहरा दिया, अर्थात रख दिया वही नाम। तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएट होना। तो इस प्रॉब्लम को दूर हटाने के लिए उन्होंने उनको एक राय दी, सलाह दी, एडवाइस दी। अब नाम तो रख दिया गया, सभी लोग उसी नाम से जानते हैं, तो नाम को तो बदला नहीं जा सकता। तो
टेंस ने एडवाइस किया कि सजेशन दिया कि अब सब लोग अपने अपने पुत्रों के साथ अपना अपना भी नाम जोड़ दें। जैसा कि टेंस के 3 पुत्र थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो बाप का नाम इनके बाद जुड़ा था। प्रेजेंट टेंस, बाप का नाम यहाँ जुड़ा था। पास्ट टेंस यहाँ जुड़ा था। फ्यूचर टेंस अर्थात पिताजी का नाम इन नाम के पीछे जुड़ा हुआ। लेकिन अब नई पीढ़ी है, तो नई पीढ़ी में परिवर्तन क्या है? टेंस ने सलाह दिया कि इन बच्चों के नाम के पहले उनके पिता का नाम जुड़ा हो। जैसे प्रेजेंट के अगर 4 हैं तो इन चारों के नाम के आगे पहले ही इनका भी नाम जुड़ा हुआ। जैसे इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अर्थात अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब बच्चे समझ जाएंगे कि किसे बुलाया जा रहा है। जब इनके पिता का नाम इनके साथ जुड़ा रहेगा तो बुलाने वालों को भी दिक्कत नहीं होगी और उन बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी किसे बुलाया जाए। इस प्रकार पास्ट को भी यही सलाह दी गई कि आप अपने पुत्रों के नाम के पहले आगे अपना नाम भी जोड़ें। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर भी को फॉलो करना था। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब समस्या सॉल्व हो गई, सबको अपना अपना नाम मिल गया। जब अपना अपना नाम मिला तो अपना अपना काम और स्वरूप भी रहे, अलग अलग पहचान लोग समाज में बनाएंगे। तो इस प्रकार टेंस फैमिली का यही इतिहास है। उसके बाद टेंस की जानकारी में आपको हर एक से संबंधित उनके चारों शाखाओं को पढ़ाया जाएगा। उनकी पहचान क्या होती है, किस स्थिति में उसमें क्रिया होती है, कैसे अनुवाद किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं आदि। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की पहचान आपको बता दूं। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट ले रहे हैं तो ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई, अथवा वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में ता है, ती है, ते हैं आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इनका पास्ट का भी एक इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान वाक्य के अंत में आ, या, ई, ए, का था, ती थी। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो जाएगी। इसके आगे पार्ट सेकंड में आपको बताया जाएगा, तो आपको अलग अलग सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। फ्यूचर के इंडेफिनिट हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान हो जाएगी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में गा, ये, ही। इस प्रकार अलग अलग का अलग अलग पहचान हो। इसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस का मुख्य पहचान कार्य जारी रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहेगा, रहूंगा आदि। अर्थात प्रेजेंट है तो रहा है, रही है। पास्ट है कॉन्टिन्यूअस तो रहा था, रही थी। फ्यूचर है तो रहा होगा, रही होगी। परफेक्ट की पहचान है वाक्य के अंत में या, ई, ए अथवा चुका, चुकी, चुके। प्रेजेंट है तो हैं, हूँ जोड़ दिया जाए। पास्ट है तो था, थे, थे जोड़ दिया जाए। और फ्यूचर है तो गा, आगे की, होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो अपनी किताब पढ़ लिया है अथवा अपनी किताब पढ़ चुका है, या है, चुका। पास्ट परफेक्ट है
वह अपनी किताब पढ़ चुका था अथवा पढ़ लिया था, या था अथवा चुका था, तो पास्ट परफेक्ट हो गई। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ई होगा। वह अपना कार्य पूरा कर लिया होगा, वह विद्यालय जा चुका होगा। इस प्रकार परफेक्ट के पहचान हो जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट में कार्य पूर्ण हुआ रहता है, कॉन्टिन्यूअस में कार्य जारी रहता है, कुछ समय से कार्य जारी रहता है। वर्तमान प्रेजेंट टेंस में कार्य जारी रहेगा, इसी प्रकार पास्ट टेंस में भूतकाल में कार्य जारी ही रहेगा, रहा है, रही है, पहचान है। परफेक्ट में कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए या, ये, चुका, चुकी, चुके। और अंत में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस में, अर्थात परफेक्ट मीन्स पूर्ण हो जाना, कॉन्टिन्यूअस में लगातार। तो कहने का अर्थ यह हुआ कुछ समय पहले से ही कार्य जारी है, चल रहा, कुछ परफेक्ट भी हो गया है कार्य, अथवा कुछ कार्य पूरा भी है और वह प्रोसेस चल रहा है, लगातार भी, कंटिन्यू भी, अर्थात कुछ समय पहले से ही कार्य चल रहा है, कुछ कार्य पूरा भी हो चुका हो, कुछ अंश, और कुछ बाकी हो। तो उसमें समय के साथ रहा, रही, रहे आए। जैसे प्रेजेंट में वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, पास्ट में वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, और फ्यूचर में वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। इस प्रकार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान हो जाएगा। तो इसे आप अलग अलग जब पढ़ेंगे तब सबका डिफिनीशन, सबका इम्पोर्टेंस, सबके ट्रांसलेशन के तरीके ये अलग अलग ढंग से बताए जाएंगे, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये तो समझिए एक इंट्रोडक्शन के रूप में था कि टेंस है क्या और उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, उनकी पहचान करें। इसके बाद आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अलग अलग सभी शाखाओं को पढ़ाया जाएगा। जैसा कि अगर शुरुआत करनी है तो प्रेजेंट से शुरुआत होगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले पढ़ाया जाएगा। तो हर एक शाखा में कई अन्य शाखाएं होंगी, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव आदि। तो आपको जब अलग अलग इसे पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप इस टीचिंग के माध्यम से टेंस की जानकारी ली, टेंस की पहचान क्या है, उसका महत्व क्या है, ये जाने। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले अन्य टीचिंग वीडियो को आप देख सकें। थैंक यू सो मच।